सीपीसी का ऑर्डर 20 का रूल 6 एक्चुअली में यहाँ पे बात करता है कि डिग्री की विषय वस्तु क्या होगी, यानी कि कंटेंट ऑफ द डिग्री क्या है। तो यहाँ पर सब रूल 1 इसका कहता है कि डिग्री में क्या क्या होगा, यानी कि जब डिग्री बनाई जाएगी तो डिग्री में जजमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, कि जब भी कोई डिग्री तैयार की जाएगी तो वो एक जजमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, उसके जैसी ही होनी चाहिए, मेल खानी चाहिए, ठीक है। और सूट नंबर होगा, यानी कि डिग्री में उस सूट का नंबर भी लिखा जाएगा ताकि ये क्लियर हो सके कि वो डिग्री किस सूट से संबंधित है। और पार्टीज के नाम और डिस्क्रिप्शन भी लिखे जाएंगे, यानी कि जो पार्टीज हैं उनके नाम और आवश्यक विवरण डिस्क्रिप्शन भी लिखा जाएगा। डिस्क्रिप्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिंपल सा होता है कि पक्षकारों का सही पहचान करना होता है, ठीक है। और इसमें रजिस्टर्ड एड्रेस भी लिखा जाएगा और पर्टिकुलर्स ऑफ क्लेम, यानी कि वादी ने क्या क्लेम किया था वो भी मेंशन करना होगा। और रिलीफ ग्रांट किया गया है या फिर अदर डिटर्मिनेशन किया गया है तो उसके बारे में भी आपको लिखना होगा कि कौन सी राहत प्रदान कर दी गई है, या फिर सूट के संबंध में क्या अंतिम अवधारण किया गया है तो वो भी आपको लिखना होगा। जैसे कि एग्जांपल से कि सूट अगर आपका डिसमिस हुआ है तो डिग्री में उस अवधारण को स्पष्ट रूप से लिखना होगा। अब यहाँ पे पॉइंट है कि स्पष्ट क्यों, तो डिग्री में ऐसी स्पष्टता इसलिए होनी चाहिए कि आसानी से समझ में आ जाए कि ऐसा क्यों किया गया है, किसे क्या करना है और किसके कारण और किसे क्या करना है और किसके अधिकार दायित्व का निर्धारण हुआ है, जिससे डिग्री के एग्जीक्यूशन में एम्बिग्यूटी यानी कि अस्पष्टता नहीं रहती है। इसको कंप्लीट समझना है, डिटेल में समझिए ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि जब भी कोई डिग्री बनाई जाएगी तो उसमें कौन सी चीजें आपको डालनी है, कौन सी नहीं डालनी है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट वीडियो देखिए, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। अपन वापस से आ चुके हैं सीपीसी के एक नई वीडियो के साथ, ठीक है। अपन ऑर्डर 20 पढ़ रहे थे, 20 में रूल 5A मैं पिछले वीडियो में क्लियर कराया था और आज की वीडियो हम रूल 6 पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात करता है हमारा जजमेंट के बारे में, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, जितने भी ऑर्डर पढ़े हैं हमने, और इसके पिछले वीडियो भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक्चुअली में हमारा ऑर्डर 20 का रूल 6 हमारा किस बारे में बात करता है, ठीक है। तो रूल 6 कहता है कि डिग्री की विषय वस्तु, ठीक है, डिग्री की विषय वस्तु क्या होगी उसके बारे में ये बात करता है। तो वन लाइनर से पहले समझिए कि रूल किस बारे में बात करता है। डिग्री जजमेंट के अनुरूप होगी, उसके समान होगी, जैसा डिग्री जजमेंट में होगा वैसा ही डिग्री में होगा, ठीक है। और उसमें यानी कि डिग्री में सूट की पहचान, पक्षकारों का विवरण, क्लेम के बारे में, ठीक है, दिया गया रिलीफ या फिर दिया गया निर्णय, कॉस्ट से संबंधित आवश्यक बातें स्पष्ट रूप से दर्ज होंगी। ये हम पढ़ने वाले हैं इस रूल 6 में। अब सब रूल 1 देखते हैं। सब रूल 1 कह रहा है कि डिग्री में क्या क्या होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना है क्या क्या होगा, ठीक है, एक ऑर्डर में। अब यहाँ पे क्योंकि एक अनुरूप वर्ड जोड़ा है तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए मैंने क्लियर लिख दिया अकॉर्डिंग टू द कंसिडर विद का मतलब है कि किसी चीज़ के अनुरूप होना, उसके मेल खाना, एक तरीके से समान की समान, ठीक है। तो डिग्री जजमेंट के अनुरूप होनी चाहिए, यानी कि उसके समान होनी चाहिए, ठीक है, उससे मेल खाती चाहिए। किससे? जजमेंट से। डिग्री जो है वो जजमेंट से मेल खानी चाहिए। सिंपल सी बात इतना याद रखना है, यानी कि डिग्री में वही परिणाम यानी कि रिजल्ट और रिलीफ होने चाहिए जो कि कोर्ट के जजमेंट में तय किए गए थे। एग्जांपल से देखते हैं कि कोर्ट ने जजमेंट में ए को बी से 5 लाख दिलाने का निर्णय दिया, तो डिग्री में भी 5 लाख का वही राहत होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जजमेंट और डिग्री के बारे में मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं, वो आपको देखना होगा। जैसे कि कोर्ट का निर्णय और उसके कारण हम जजमेंट में लिखते हैं, ठीक है। और डिग्री में क्या होगा? उस निर्णय का फॉर्मल एक्सप्रेशन, जो कि डिग्री की डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा डिग्री क्या है। डिग्री इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपको डिग्री की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, बहुत सरल शब्दों में समझनी है, तो मेरे को कमेंट करना, मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। मैंने बहुत तोड़ मोड़ के लिखी है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा एक बार में, कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो डिग्री उस निर्णय का फॉर्मल रूप से यानी कि औपचारिक रूप से जो पक्षकारों के अधिकारों को कंक्लूसिवली डिटरमाइन कर देता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो अगर आप पढ़नी है, नहीं समझ में आया आपको, अभी भी नहीं आता, तो मेरे को कमेंट करना, मैं बताऊंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि सूट का नंबर यानी डिग्री में क्या क्या होगा। सबसे पहले देखा था कि हमने जजमेंट के अनुरूप होनी चाहिए डिग्री, और डिग्री में सूट का नंबर भी होना चाहिए जो आपका सिविल सूट है। डिग्री में उस सूट का नंबर लिखा जाएगा, उससे यह स्पष्ट होता है कि डिग्री किस सूट से संबंधित है, ठीक है। अब पार्टीज के नाम और डिस्क्रिप्शन देखा जाएगा। डिग्री में सभी पक्षकारों के नाम और आवश्यक विवरण पहचान दिए जाएंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का उद्देश्य केवल पक्षकारों की सही पहचान करना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या देना है हमें रजिस्टर्ड एड्रेस भी लिखना होगा डिग्री में। पक्षकारों के रजिस्टर्ड एड्रेस यानी कि पंजीकृत पते को भी डिग्री में दिया जाएगा। अब नेक्स्ट है कि पर्टिकुलर ऑफ क्लेम यानी कि वादी ने सूट में क्या दावा किया था उसका आवश्यक विवरण भी कोर्ट और डिग्री में लिखेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि ए ने
बी से 10 लाख रुपए की रिकवरी मांगी थी, तो कोर्ट डिक्री में उस क्लेम का आवश्यक विवरण भी लिखेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि रिलीफ ग्रांटेड और अदर डिटर्मिनेशन। डिक्री में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा कि कोर्ट ने कौन सी राहत ग्रांट कर दी है या फिर सूट के संबंध में क्या अंतिम अवधारण किया गया है। ठीक है, मैं एक बार बताता हूँ एग्जांपल से। यदि ए का 10 लाख का दावा स्वीकार हुआ है तो डिक्री में यह स्पष्ट होगा कि बी को ए को 10 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, और अगर यदि सूट डिसमिस हुआ है तो कोर्ट को डिक्री में उस अवधारण यानी कि डिटर्मिनेशन को स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा। अब स्पष्ट रूप से क्यों, इसलिए क्लियरली क्यों, डिक्री में ऐसी स्पष्ट होनी चाहिए कि आसानी से समझ में आ जाए कि किसे क्या करना है, किसके अधिकार और दायित्व क्या हुए हैं, और इससे डिक्री के एग्जीक्यूशन में एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्टता नहीं रहती। सिंपल सी बात है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, बहुत सिंपल सा है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि हमें डिग्री में क्या क्या लिखना है। ठीक है, अब सब रूल 2 है जो यहाँ पे बात कर रहा है कि कॉस्ट का उल्लेख आप करोगे डिग्री में। ठीक है, डिग्री में सूट में हुए कॉस्ट यानी कि वाद व्यय की राशि भी बताई जाएगी। इसके साथ ही यह भी बताया जाएगा कि कॉस्ट किसके द्वारा दी जाएगी, किस संपत्ति में से दी जाएगी, यह निर्देश होगा। ठीक है, और किस अनुपात में दी जाएगी ये भी बताया जाएगा उसी डिक्री में। ठीक है, एग्जांपल से मैं क्लियर करता हूँ कि यदि ए को सूट में सफल क्या है कि कोर्ट ने ए को सूट में सफल माना और बी को ए को कॉस्ट देने का आदेश दिया। ठीक है, ए सूट जीत गया है तो बी को बोला है कि आप कॉस्ट दो, तो डिक्री में यह स्पष्ट लिखा जाएगा कि बी ए को निर्धारित कॉस्ट का भुगतान करेगा। ठीक है, यदि कॉस्ट देने वाले पक्षों द्वारा किसी निर्धारित अनुपात में देनी है तो वह अनुपात भी डिक्री में स्पष्ट लिखा जाएगा कि किसको किस अनुपात में क्या क्या देना है, तो वो भी आप मेंशन करोगे डिक्री में। ठीक है, अब यहाँ पर सेट ऑफ के बारे में बात करता है कि कॉस्ट का सेट ऑफ किया जाना। ठीक है, अब किस तरीके से मैं बताता हूँ कि कोर्ट यह निर्देश दे सकती है कि एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दे कॉस्ट उस राशि के विरुद्ध यानी कि सेट ऑफ समायोजन कर दिया जाए जो दूसरे पक्ष से पहले पक्ष को दे है। यानी कि पहले से हमें किसी व्यक्ति से लेना है देना है वो मैटर है। मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको डाउट नहीं होगा। मान लीजिए ए को बी से 1 लाख रुपए मिलने हैं। किससे मिलने हैं? बी से मिलने हैं ए को। ठीक है, लेकिन बी को ए से 20,000 कॉस्ट मिलनी है। ठीक है, अब ए से बी को कॉस्ट मिलनी है किससे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि ए को मिलना है बी से। ठीक है, अब क्या होगा, यदि कोर्ट कह सकती है इस केसेस में कि 20,000 की कॉस्ट को 1 लाख रुपए में से एडजस्ट कर दिया जाए, तो अंतिम राशि क्या होगी, 1 लाख रुपए में से 20 माइनस कर दिए जाएंगे। अब वो जो बी है वो सिर्फ 80 देगा। अब बी को ए को सिर्फ 80,000 देना होगा। सिंपल सी बात है कि सेटअप हो जाता है कि भाई मेरे को पहले से उस व्यक्ति को, मान लीजिए कोर्ट मेरे को बोलता है कि तुम्हें सामने वाले व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने हैं। ठीक है, जबकि सामने वाला जो व्यक्ति है उसको भी मेरे से 20,000 रुपये लेने थे, तो वो कोर्ट बोल देगा तुम एडजस्ट कर दो। तो अब मेरे को उसको 1 लाख देने थे तो अब मैं उसको 80 दूंगा क्योंकि उसको तो 20,000 तो माइनस हो गए ना। ठीक है, तो उसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। नोट हमारा क्या है सेटअप के बारे में है कि एक सेटअप होता क्या है, एक पक्ष को मिलने वाली राशि, ये तो पता ही होगा यार, क्या बताऊँ मैं। ठीक है, नहीं पता है तो भाई आपकी कंडीशन बहुत ख़राब है। ठीक है, सेटअप काउंटर क्लेम वगैरह ये तो आपने पढ़ा होगा सीपीसी में, नहीं पढ़ा है तो मैंने एक्चुअली में सीपीसी पढ़ाई भी नहीं है। अगर पढ़ना हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, तो अपन सीपीसी भी पढ़ेंगे। सीपीसी मेरा कंप्लीट हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है। अगर पढ़ना हो तो मेरे को बताना है। इसी तरीके से मैं जो पढ़ा है उसी तरीके से मैं सीपीसी भी आपको पढ़ा दूँगा। ठीक है, फ़िलहाल मैं ऑर्डर पे कॉन्सेंट्रेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे भी नहीं हुए थे, मेरे को भी बड़ी डिटेल में पढ़ने थे ताकि मेरे कोई डाउट क्लियर बचे ही ना। तो उस तरीके से मैंने प्रेफरेंस दी सीपीसी के ऑर्डर को। ठीक है, अगर आपने नहीं किए हैं तो आप भी पढ़ सकते हो क्योंकि सीपीसी तो मेरी हो चुकी थी, इसलिए मेरे को अपने ऑर्डर क्लियर करने थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और इसका जो बचा हुआ पार्ट है वो भी देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो डिग्री जजमेंट के अनुरूप होगी, सिंपल सी बात है, और सूट पार्टी क्लेम और रिलीफ का स्पष्ट विवरण लिखा जाएगा, प्लस कॉस्ट का निर्धारण करना होगा और आवश्यकता होने पर कॉस्ट का सेटअप भी लिखा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ट्रैप हैं जो आपको एग्जाम में ट्रैप कर सकते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ट्रैप 1 कहता है कि डिग्री और जजमेंट एक नहीं है,
जजमेंट में कोर्ट अपने निर्णय और रीज़न बताती है, ठीक है, निर्णय और रीज़न बताती है किसमें, जजमेंट में, लेकिन डिक्री में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिक्री उस निर्णय का फॉर्मल एक्सप्रेशन है जो सूट में पक्षकारों का अधिकारों को कंक्लूसिवली डिटरमाइन करता है। ट्रैप 2 जो क्या बात करता है कि डिक्री जजमेंट से अलग नहीं हो सकती। रूल 6 का पहला और सबसे महत्वपूर्ण शब्द है जो कि बात करता है द डिक्री सेल एग्री विद द जजमेंट, ठीक, समान होनी चाहिए, कोई आगे पीछे नहीं भी, ठीक है। यानी डिक्री में ऐसा कोई परिणाम नहीं लिखा जा सकता जो जजमेंट में है ही नहीं, ठीक है। कॉस्ट भी डिक्री का हिस्सा है। कॉस्ट केवल जजमेंट में उल्लेख करने की बात नहीं है, बल्कि रूल 6 का सब रूल 2 के अनुसार डिक्री में यह स्पष्ट होना चाहिए कि कॉस्ट कितनी है और कौन देना है, किस संपत्ति में देना है, किस अनुपात में देना है, ये भी आपको लिखना होगा। अब क्विक रिवीजन है कि सब रूल 1, सब रूल 2, सब रूल 3 किस बारे में है। सब रूल 1 कहता है कि डिक्री जो जजमेंट है, सूट, पार्टी, क्लेम और रिलीफ दोनों लिखे जाएंगे, ठीक है, जजमेंट और डिक्री में। और कॉस्ट कौन देगा, किसके द्वारा दी जाएगी, किस अनुपात में दी जाएगी, किस प्रॉपर्टी से दी जाएगी, उसके बारे में बात करता है। और कॉस्ट का सेट ऑफ के बारे में बात करता है कि हम सेट ऑफ कर देंगे उस कॉस्ट को अगर आसान वाले व्यक्ति से पैसे लेने देने होंगे, वो सब रूल 3 में बात करता है। अब नोट क्या, डिक्री के बारे में बताते हैं। डिक्री बताती है कि किसके पक्ष में क्या तय हुआ है, ठीक है, और उस निर्णय के अनुसार किसे क्या देना है, क्या लेना है, तो कंक्लूसिव डिटरमाइन करता है। जब डेफिनेशन पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको ये रूल पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। अपन मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।